हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम का यूनिटी 6 दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो मैं यूनिटी 1 जो कंट्रोल सिस्टम में था, तो यूनिटी 1 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम का बेसिक जानने के बाद यूनिटी 2 में एक कंट्रोल सिस्टम को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए मेरे को एक ट्रांसफर फंक्शन मॉडल चाहिए। तो जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल अगर करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जो भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट कर रहे थे उसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मेरा यूनिटी 3 पे, जो कि है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में क्या कर रहे थे, एक सिस्टम का जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को अगर हम टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो उसको बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। उसके बाद आएगा हमारा यूनिटी 4। यूनिटी 4 में हम क्या कर रहे थे, जो भी मेरा सिस्टम था उस सिस्टम को जो स्टेबिलिटी, ये होता सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम और इट इज अनस्टेबल सिस्टम, तो इसको हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे बाय यूजिंग राउथ हार्विज क्राइटेरिया। तो राउथ हार्विज क्राइटेरिया में हम लोग क्या कर रहे थे, जो सिस्टम था उसका मैं सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन कर सकता था। फिर क्या आया मेरा यूनिटी 5 में, यूनिटी 5 में हम लोग का आया रूट लॉकस। तो रूट लॉकस क्या है, तो रूट लॉकस को भी हम लोग यूज करते हैं एज ए स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो सिस्टम का अगर रूट लॉकस का बात करेंगे तो रूट लॉकस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते थे। तो रूट लॉकस क्या था, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो रूट का है, रूट्स था मेरा ट्रांसफर फंक्शन का, उस ट्रांसफर फंक्शन का रूट्स का लोकस को देख के हम कमेंट कर सकते हैं वेदर द सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम और इट इज ए अनस्टेबल सिस्टम। ओके, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या है, पहले जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम और सिस्टम आउटपुट, द एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो सिस्टम का आउटपुट को अगर एनालिसिस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो जो सिस्टम का अगर आउटपुट को हम एनालिसिस करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलते हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस और टाइम डोमेन एनालिसिस। सिमिलरली एक सिस्टम को अगर हम एनालिसिस करेंगे, इसके आउटपुट का एनालिसिस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी तो उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है, लेट कंट्रोल सिस्टम का बात कर रहे हैं तो मैं एलटीआई सिस्टम का बात करूं। यहाँ पे एक एलटीआई सिस्टम है, तो इस एलटीआई सिस्टम को हम लोग इनपुट दे रहे हैं, लेट द इनपुट इज माय साइनोसॉइडल इनपुट। तो कुछ साइनोसॉइडल इनपुट में इसको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो साइनोसॉइडल इनपुट मींस यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहेगा। तो अगर इसका जो आउटपुट आएगा, लेट द आउटपुट इज ऑल्सो ए साइनोसॉइडल आउटपुट। तो जो आउटपुट आ रहा है तो इस आउटपुट को भी जो मिल रहा है मेरा, ये भी है मेरा साइनोसॉइडल आउटपुट। तभी इस आउटपुट को हम एनालिसिस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, देन इट इज कॉल्ड माय फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास टाइम डोमेन एनालिसिस है तो एक सिस्टम को हम लोग टाइम के जो आउटपुट है सिस्टम का, उस सिस्टम आउटपुट को हम लोग टाइम के साथ एनालिसिस कर रहे थे, तो व्हाई वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या मेरा जरूरत हो गया कि मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में शिफ्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, व्हाई वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। सो क्वेश्चन है मेरा, व्हाई वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ओके, अगर एक सिस्टम का हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे, क्या है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरा क्या होगा, जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा एनालिसिस होगा, वो एनालिसिस क्या होगा, वो एनालिसिस जो है, तो एनालिसिस
इज एक्यूरेट, तो एक्यूरेट एनालिसिस मेरे को मिलेगा। जो भी मैं आउटपुट का एनालिसिस कर रहा था, तो जो आउटपुट मिलेगा अगर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करेंगे तो उसको उसका जो आउटपुट हो वो हमारा एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा, और क्या होगा जो एनालिसिस है वो हमारा इजी हो जाएगा। ओके, सो फॉर एक्यूरेट एंड इजी आउटपुट वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि फॉर एक्यूरेट एंड इजी आउटपुट वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या टूल्स है जो कि एक टाइम डोमेन से उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेगा। तो आपको पता है कि अगर एक फॉरियर सीरीज था जो है हमारा फॉरियर सीरीज और फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बोलूंगा फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, मेरे को फ्रीक्वेंसी सॉरी टाइम डोमेन से वो कन्वर्ट करेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो कन्वर्ट करेगा मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये हम सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ेंगे, तो सिग्नल सिस्टम में भी इसको फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम और भी ज्यादा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द टूल्स व्हिच कन्वर्ट टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट होने के लिए जो टूल्स चाहिए वो है मेरा फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा व्हाई वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में होता क्या है, तो देखिए ज्यादातर क्या होता है जब कंट्रोल सिस्टम का हम बात करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग को एक ट्रांसफर फंक्शन मॉडल गिवन होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन पता है, एक सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पता है। तो मेरे को एक सिस्टम का जो सिस्टम है उस सिस्टम का मेरे को ट्रांसफर फंक्शन पता है। ओके, तो इस ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या है, जो ट्रांसफर फंक्शन है उस ट्रांसफर फंक्शन को हम यहाँ पे पुट करेंगे s इज इक्वल टू जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसफर फंक्शन है तो ज्यादातर हमको s के फॉर्म में दिया होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग लाप्लास यूज कर रहे थे। तो लाप्लास में हम लोग अगर लाप्लास मॉडल होगा तो लाप्लास मॉडल में आपको ज्यादातर जो भी हम लोग अभी तक डिस्कशन किए हैं, तो आप जितना भी ट्रांसफर फंक्शन का अब देख रहे थे ट्रांसफर फंक्शन, तो वहां पे क्या था, एस के फॉर्मेट में आपको गिवन होगा ट्रांसफर फंक्शन। तो एस के फॉर्मेट में अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन को मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या है, एक मेरा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट जे ओमेगा। दूसरा आएगा हमारा एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट जे ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरा दो टर्म आएगा। क्या क्या टर्म आएगा, एक आएगा हमारा मैग्नीट्यूड, ओके, और सेकेंड आएगा मेरा फेज। तो मैग्नीट्यूड का एनालिसिस करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, फेज का एनालिसिस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम लोग मेनली दो तरह का एनालिसिस करते हैं, एक है मेरा मैग्नीट्यूड एनालिसिस, दूसरा है मेरा फेज एनालिसिस, दूसरा है मेरा फेज एनालिसिस। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए तो अगर एनालिसिस का हम बात कर रहे थे, जो भी हम लोग अब तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, जो सिस्टम था उस सिस्टम का स्टेबिलिटी का बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो एनालिसिस मतलब क्या है, वेदर सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम और मेरा अनस्टेबल सिस्टम। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या था, मेरा अल्टीमेट गोल था कि मैं सिस्टम को एनालिसिस करूंगा और उसको हम दिखाएंगे कि वेदर द सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम और मेरा अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए अगर स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम का बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस का बात कर रहे थे तो टाइम डोमेन एनालिसिस में हम लोग का जो रूट लोकस था उस रूट लोकस को यूज करके हम लोग क्या करते थे, स्टेबिलिटी कंक्लूड कर रहे थे। तो रूट लोकस क्या था, तो रूट लोकस इज ए टूल्स और इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
इन व्हिच वी कंक्लूड दैट स्टेबिलिटी। तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में जो रूट लॉकस है वो क्या है, वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन का बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको हम लोग डिवाइड किए हैं सर्टन पार्ट में। क्या है, तो जो टेक्निक है मेरा, तो क्या क्या टेक्निक है मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो पहला टेक्निक मेरे को आएगा दैट इज नंबर 1, जो कि है मेरा बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट, ओके। नंबर 2 में क्या टेक्निक, नंबर 2 में आएगा मेरा पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट, देन नंबर 3 पे आएगा मेरा नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट, ओके। देन नंबर 4 क्या टूल्स है मेरा, निकोल्स चार्ट। ओके, निकोल्स चार्ट। देन नंबर 5 में क्या आएगा, एम एंड एन सर्किल मेथड। एम एंड एन सर्किल मेथड। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिस्टम का हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो मेरे को ये पूरा प्लॉट चाहिए, ये पांचों का पांचों प्लॉट चाहिए। इस पांचों के पांचों प्लॉट जो है उसके मदद से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडे प्लॉट टू MNN क्राइटेरिया सर्किल मेथड। ओके, तो अगर गेट का बात करूं मैं यहाँ पे, गेट के लिए बॉडे प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, ये तीनों प्लॉट आपका इंपॉर्टेंट है। तीनों में आपका बॉडे प्लॉट, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट, यहाँ पे क्या होता है, तो ज्यादातर गेट में इस तीनों प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है। और ये जो निकोल्स चार्ट और जो मेरा MNN सर्किल मेथड हो गया, तो ये मेरा ESC जो एग्जाम है, ESC के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ESC का क्वेश्चन देखेंगे तो ESC का क्वेश्चन में ज्यादातर निकोल्स चार्ट से क्वेश्चन आता है। लेकिन गेट में हम लोग क्या होता है, हम लोग ये तीनों प्लॉट का बात करेंगे, दैट इज बॉडे प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड माई नाइक्विस्ट प्लॉट। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ माय फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस मतलब हम लोग ये क्या है, गेट के लिए हम लोग ये तीनों के तीनों जो प्लॉट है, इस तीनों के तीनों प्लॉट के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो पहले जो आता है हमारा बॉडे प्लॉट, तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है हम लोग का शुरू होगा बॉडे प्लॉट से। चलिए बॉडे प्लॉट स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पहला प्लॉट है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का, दैट इज बॉडे प्लॉट। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं उसका डेफिनेशन। तो बॉडे प्लॉट क्या है, तो डेफिनेशन यहाँ पर है, इट इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन dB and phase plot in degree versus the frequency in a logarithm scale। ओके, तो क्या है, तो बॉडे प्लॉट में हम लोग ज्यादातर दो तरह का प्लॉट करते हैं। क्या क्या प्लॉट करते हैं, एक है मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट को हम लोग dB में कन्वर्ट करेंगे, ओके, दैट इज माय डेसिबल। एंड दूसरा है मेरा फेज प्लॉट, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, वर्सेस मेरा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डिग्री को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को प्लॉट करेंगे dB में, और जो मेरा फ्रीक्वेंसी जो मेरा फेज है उसको हम प्लॉट करेंगे डिग्री में। ओके, इन ए लॉगरिथम स्केल। तो जो यहाँ पे होगा, तो जो स्केल होगा मेरा वो होगा मेरा लॉगरिथम स्केल। तो लॉगरिथम स्केल में हम लोग प्लॉट करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट तो हो गया, प्लॉट के बाद हम क्या करेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। अभी हम डिटरमाइन करेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। कैसे डिटरमाइन करेंगे,
बाय डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट। अभी जो मैग्नीट्यूड एंड फेज को हम प्लॉट किए हैं एग्नेस्ट मेरा जो फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी के एग्नेस्ट अगर हम मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट करने के बाद उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग जो सिस्टम है उस सिस्टम का क्लोज लूप स्टेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो जब हम रूट लोकस का बात कर रहे थे, तो रूट लोकस में हम लोग का क्या था, हम लोग जो रूट्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो रूट्स है वो मेरा रूट्स था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा फेज और जो मेरा आएगा मैग्नीट्यूड, तो वो किसका आएगा, मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो टूल्स है मेरा, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, तो उस क्वेश्चन में अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा तो आपको ज्यादातर क्या गिवन होगा, यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा। लेकिन हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, हम लोग को डिटरमाइन करना है मेरा स्टेबिलिटी ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग को जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे इन डीबी, फिर उसका फेज डिटरमाइन करेंगे इन डिग्री, उसको हम प्लॉट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मेरा फ्रीक्वेंसी, फिर उसका जो प्लॉट जो है उस प्लॉट को हम, और जो प्लॉट है उसका बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर सिस्टम का स्टेबिलिटी के ऊपर कंक्लूड करेंगे। तो अभी इसको प्लॉट करने के लिए मेरे को चाहिए लॉगरिथम स्केल, ओके, और ग्राफ पेपर। जो ग्राफ पेपर है वो क्या चाहिए, सेमी लॉग ग्राफ पेपर। आप लोग अगर सेमेस्टर एग्जाम में बड़े प्लॉट करते हो तो आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, सेमी लॉग ग्राफ पेपर। अगर आप रूट लोकस प्लॉट करते हो तो रूट लोकस प्लॉट करने के लिए आपको प्लेन ग्राफ पेपर चाहिए था, लेकिन बड़े प्लॉट के लिए आपको चाहिए सेमी लॉग ग्राफ पेपर। तो सेमी लॉग ग्राफ पेपर जो था, तो यहाँ पे क्या था सेमी लॉग ग्राफ पेपर, तो सेमी लॉग ग्राफ पेपर में हम लोग जो प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे आपको दो एक्सिस होगा, एक होगा आपका एक्स एक्सिस, दूसरा होगा आपका वाई एक्सिस। जैसे हम रूट लोकस में भी दो ही एक्सिस डिटरमाइन करते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे क्या, ओमेगा, हम लोग उसको ओमेगा लेंगे। और वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, हम लोग को वाई एक्सिस को चाहिए मैग्नीट्यूड, ओके, एंड माई फेज, दोनों को दोनों हम प्लॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड भी प्लॉट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या पे है, कहाँ पे आएगा, डीबी पे आएगा, और जो फेज है वो आएगा हमारा डिग्री पे। तो अगर इसका डीबी हम दिखाएंगे यहाँ पे, तो डीबी के लिए हमको क्या चाहिए, हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट दिस इज माई जीरो डीबी लाइन, दिस इज माई जीरो डीबी लाइन। जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस के जो ऊपर है वो आएगा हमारा क्या, पॉजिटिव, और जो नीचे का पार्ट होगा वो आएगा हमारा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका ऊपर का बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 dB, ऐसा कुछ वेरी करेगा, यहाँ पे आएगा 40 dB, यहाँ पे आएगा 60 dB। तो ऐसे हम 20 dB करके हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे, ओके। नेक्स्ट इसका जो नीचे आएगा वो आएगा माइनस पे, दैट इज -20 dB, -40 dB एंड -60 dB, -60 dB, ओके। और जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम लोग अगर ओमेगा ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो लॉग जो है, लॉगरिथम में अगर हम जीरो पुट करेंगे तो पहला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा, ये आएगा 0.1, ये कैसे वेरी होगा 0.1। फिर जो सेकेंड लाइन आएगा, ये लाइन हम लोग लेंगे 1, फिर 10, फिर 100, तो ऐसा कुछ वेरी करेगा। ये ऑलरेडी आप लोग जो सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग ऐसा करके प्लॉट कर रहे थे, 1, फिर 10, फिर 100, ओके। तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट आएगा मेरा
0.1 से स्टार्ट होगा, 0.1, 1, 10, 100 ऐसा करके आएगा, और वाई एक्सिस में आपका ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव डीबी में, नीचे आएगा नेगेटिव डीबी में। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड अगर होगा तो मैग्नीट्यूड, तो उसको हम डीबी में अगर वेरी करेंगे तो क्या होगा 20 log 10 m, log 10 m। ओके, और जो मेरा फेज आएगा उसको हम कैसे, उसको हम लेंगे डिग्री पे, तो ये होगा मेरा डीबी पे, दैट इज माई डेसिबल, दैट इज माई डेसिबल। और फेज जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कहां से, डिग्री से। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो बड़े प्लॉट के लिए आपको क्या चाहिए, सेमी-लॉग ग्राफ पेपर चाहिए। तो सेमी-लॉग ग्राफ पेपर में बड़े प्लॉट कैसे प्लॉट करेंगे? तो बड़े प्लॉट में हम लोग दो तरह का प्लॉट करते हैं, एक है मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट, दूसरा है मेरा फेज प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट को हम लोग डीबी में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर उसको प्लॉट करेंगे, और जो फेज है उसको हम डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको प्लॉट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी बड़े प्लॉट के बारे में। अभी देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीडियर। तो अगर एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा तो उस ट्रांसफर फंक्शन में आप लोग बड़े प्लॉट कैसे करेंगे, तो प्रोसीडियर क्या है उसके बारे में अभी जानते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिए प्रोसीडियर ऑफ बड़े प्लॉट। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रोसीडियर ओके। तो पहला प्रोसीजर क्या है, रिप्लेस। तो रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, नंबर 1 रिप्लेस एस, ओके, बाय जे ओमेगा, बाय जे ओमेगा। ओके, तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जे ओमेगा ऑफ द, तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आप एस को कन्वर्ट करेंगे और एस को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, जे ओमेगा में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे मतलब हम लोग एस को रिप्लेस करेंगे जे ओमेगा से। नेक्स्ट क्या है, फाइंड नंबर 2, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इन डीबी। तो डीबी में हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या है मैग्नीट्यूड, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 20 log बेस 10 मैग्नीट्यूड, ये है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डीबी में। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 प्रोसीजर क्या है, फाइंड द फेज ऑफ ए सिस्टम। तो फेज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन डिग्री, इन डिग्री। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, प्लॉट द फेज, सॉरी द मैग्नीट्यूड एंड फेज, magnitude and phase of a system with respect to frequency omega। तो उसको हम प्लॉट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी ओमेगा के रेस्पेक्ट पे हम लोग प्लॉट करेंगे। ओके, तो दीजिए तो प्रोसीजर। तो पहला प्रोसीजर क्या है, तो पहला जो भी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उस ट्रांसफर फंक्शन को आप लोग को कन्वर्ट करना है, क्या, एस को हम लोग जे ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे।
ओके, तो एक बार एस को जे ओमेगा में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड को हम लोग को मैग्नीट्यूड जो है उस मैग्नीट्यूड जो चाहिए मेरे को डीबी में, तो डीबी के लिए फॉर्मूला है 20 log 10 m। ओके, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम लोग को चाहिए क्या? फेज। तो फेज को हम डिटरमाइन करेंगे किसमें? डिग्री पे। एक बार मैग्नीट्यूड और फेज मिलने के बाद हम इस मैग्नीट्यूड इन डीबी एंड फेज इन डिग्री इसको हम प्लॉट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। फिर प्लॉट करने के बाद हम उसके जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को हम कंक्लूड करेंगे, उस स्टेबिलिटी को हम कंक्लूड करेंगे। ओके, तो देखिए प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसीजर है, यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा, तो वो जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा वो हमारा पोल एंड जीरो फॉर्मेट में गिवन होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो जब हम बॉर्डर प्लॉट करेंगे ना, तो पोल एंड जीरो फॉर्मेट में जो ट्रांसफर फंक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर फंक्शन मेरे को पोल एंड जीरो फॉर्मेट में गिवन है उसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में गिवन कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जो बॉर्डर प्लॉट है, बॉर्डर प्लॉट के लिए मेरे को ट्रांसफर फंक्शन चाहिए टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि इन बॉर्डर प्लॉट वी रिक्वायर ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, ओके। तो बॉर्डर प्लॉट के लिए हम लोग को चाहिए टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज करो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज g of s is equal to k whole into s plus 1, okay, into s plus 2 divided by s whole into s plus 3 into s plus 4, ओके। तो ऐसा कुछ ट्रांसफर फंक्शन मेरे को गिवन है। तो ये जो अभी ट्रांसफर फंक्शन है, ये ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या है? पोल जीरो फॉर्मेट में है, जीरो फॉर्मेट में है, ओके। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मेरा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो अगर इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो s प्लस 1 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस समथिंग में, ओके। तो इसको कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2k, अभी g ऑफ s क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में? g ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2k बाई 12, ओके, 2k बाई 12 इंटू यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू? 1 प्लस s बाई 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस s बाई 2। तो ऐसा फॉर्मेट मेरे को चाहिए, 1 प्लस s, ओके। तो s प्लस 1 था, अभी हम इसको कन्वर्ट किए हैं। तो नीचे जो आएगा, नीचे क्या आएगा? s होल इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस s बाई 3 एंड 1 प्लस s बाई 4, तो अभी ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट है हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में, टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, याद रखिए इसको। तो सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर से पहले आपको ये चीज करना चाहिए। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? पुट s इज इक्वल टू जे ओमेगा, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका हम फेज निकालेंगे, फिर हम फेज और मैग्नीट्यूड को प्लॉट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक कॉमन टर्म दे रहा हूं। तो इंडिविजुअल जो एलिमेंट है, अभी देखिए ये जो एलिमेंट है ना, ये जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन में आपको इंडिविजुअल एलिमेंट आप मिल गया। तभी हम इंडिविजुअल एलिमेंट का प्लॉट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या क्या मेरा इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट हो गया ट्रांसफर फंक्शन में। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन को मैं
टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या क्या इंडिविजुअल एलिमेंट मिलेगा, उस इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इंडिविजुअल एलिमेंट क्या क्या मिलेगा मेरे को, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग दीजिए, बड़े प्लॉट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। ओके, तो अभी क्या क्या एलिमेंट मेरे को इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट इन द ट्रांसफर फंक्शन, इसको भी लिख दीजिए, प्रेजेंट इन ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या क्या इंडिविजुअल एलिमेंट मेरा ट्रांसफर फंक्शन में प्रेजेंट होगा। तो पहले क्या होगा, पहले मेरा कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, नंबर 1 कांस्टेंट के। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, नंबर 2 पे मेरा आएगा फैक्टर के एस और के एस टू द पावर एन। तो ऐसा कुछ इंडिविजुअल एलिमेंट आपको ट्रांसफर फंक्शन में देखने को मिलेगा। फिर आएगा क्या, नंबर 3 फैक्टर्स, क्या फैक्टर मिलेगा, के बाई एस और के बाई एस टू द पावर एन। तो ऐसा कुछ मिलेगा नंबर 3। नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 फैक्टर 1 प्लस एस, ओके 1 प्लस एस टी और 1 प्लस एस टी टू द पावर एन, एस टी टू द पावर एन। तो ऐसा कुछ भी फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 5 में क्या फैक्टर्स आएगा मेरा, नंबर 5 दैट इज फैक्टर्स 1 बाई 1 प्लस एस टी और 1 बाई 1 प्लस एस टी टू द पावर एन। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 में आपको क्या मिलेगा, नंबर 6 में आपको मिलेगा एस स्क्वायर फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इन, कहां पे मिलेगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। दूसरा क्या, लास्ट नंबर 7 फैक्टर 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ऐसा कुछ फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन में। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मेट है। तो अभी इतना जो 7 फैक्टर्स अभी हम डिस्कशन लिस्ट आउट किए हैं, इस 7 फैक्टर का इंडिविजुअल बॉडी प्लॉट अभी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इंडिविजुअल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट के हम लोग को चाहिए नंबर 7 जो है फैक्टर्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो भी मेरा एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट आपका कहां पे देखने को मिलेगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। जब आप ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तभी ये इंडिविजुअल एलिमेंट आपको ट्रांसफर फंक्शन में देखने को मिल सकता है। तभी हम इंडिविजुअल एलिमेंट का एक 1 बाई 1 बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट के, तो अगर कांस्टेंट के का मैं बॉडी प्लॉट ड्रॉ करूं तो इसका मेरा जो बॉडी प्लॉट का नेचर होगा वो नेचर कैसा आएगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर अगर हम के एस और के एस टू द पावर एन उसका बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे तो उसका बॉडी प्लॉट का नेचर कैसा आएगा, तो 1 बाई 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।